नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि आपके मानवाधिकार आयोग को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आगामी जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार होते क्या है? मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त हैं उन्हें हम कहते हैं मानवाधिकार। ठीक है, परिभाषा के रूप में बात करूं तो ये परिभाषा होगी। और मैं यहीं पर एक चर्चा कर लेता हूं छोटी सी कि 10 अगस्त 1948 को यूएनओ ने घोषित किया था कि मानवाधिकार सभी के लिए सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब सभी मानव को उनके अधिकार दिए जाएंगे, ये बताया था 10 अगस्त 1948 को। और 10 अगस्त 1948 को बताने की वजह से, घोषित करने की वजह से 10 अगस्त को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ी सी जानकारी, छोटी छोटी सी जानकारी यहाँ पे होगी। बात करते हैं आगे। देखो, जिस तरह से मानवाधिकार आयोग है, ये मानवाधिकार जो आयोग है वो राज्यों में भी होता है और केंद्र में भी होता है। एक तो केंद्र में होगा और एक कहाँ होगा? राज्यों में भी होगा। जो केंद्र में होता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय या केंद्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय या केंद्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, यदि राज्यों में होता है तो राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले मैं पूरे भारत की बात करूं तो ये जो एक्ट है मानवाधिकार आयोग, जो एक्ट है 1993 में आया था। कब आया था? 1993 में। मैंने एक बात बोली, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। क्या होता है? अधिनियम। कोई भी आयोग जो कि संविधान में नहीं है, संविधान जब तैयार हुआ था तब नहीं था, इसके बाद में यदि वो एक्ट बनाकर बनाया गया है, उस आयोग को किसके द्वारा बनाया गया है? एक्ट बनाकर या अधिनियम बनाकर बनाया गया है, तो उसे हम कहते हैं सांविधिक आयोग या सांविधिक निकाय। क्या बोलते हैं? सांविधिक निकाय या वैधानिक निकाय, या हम कहते हैं कानूनी निकाय। तो ध्यान रखना, मानवाधिकार आयोग का एक्ट है 1993 का एक्ट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मानवाधिकार आयोग कैसा था? सांविधिक था, वैधानिक था या कानूनी था। ठीक है, छोटी सी बात यहाँ पर हो गई। अब हम बात चलते हैं, रुक करते हैं हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान की बात करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की, राज्य मानवाधिकार आयोग की, राज्य मानवाधिकार आयोग में देखेंगे तो पहले ये जो अवधारणा आई, तब इसकी गठन की बात करता हूँ मैं। इसके गठन की बात करूँ या स्थापना की बात करूँ, तो ये राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ मैं, तो 18 जनवरी को सन 1999 की बात है। तब इसको क्या किया गया था? गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद में अधिसूचित किया गया, इसको अधिसूचित किया गया, मतलब मैं कह सकता हूँ ये प्रभावी हो गया। क्या हो गया? प्रभावी हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ आपको। प्रभावी हो गया, तो प्रभावी हुआ था ये 23 मार्च 2000 को। और धारा कौन सी थी? यदि आपसे धारा पूछ लिया है डीप में जाके, तो धारा 21(1) के तहत इसका क्या किया गया? ये प्रभावी किया गया राजस्थान में। ठीक है, तो ये दो डेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही प्रभावी हो गया तो इसके बाद में एक प्रश्न उठता है आपके जहन में कि सर ये प्रभावी हुआ तो इसकी संरचना क्या रही होगी? किसकी बात करें? संरचना की। इसकी संरचना की बात करें। प्रारंभ में जब ये गठित हुआ था, ये आयोग बनाया गया था, तब प्रारंभ में इसकी संरचना थी 1+4, मतलब एक तो होता है अध्यक्ष और 4 होते हैं इसमें सदस्य। प्रारंभ की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2006 के बाद इसमें संशोधन कर दिया गया। संशोधन के बाद में इसमें संख्या कितनी हो गई? इसमें संख्या हो गई 1+2, 1+4 बराबर टोटल कितने हो गए? 5, और 1+2 बराबर कितने हो गए? 3। मतलब इसमें एक तो अध्यक्ष है, कौन है? एक अध्यक्ष, और 4 दो कौन हो गए? 2 आपके सदस्य हो गए। अब आप कहोगे सदस्य हम भी बन सकते हैं क्या सर? अध्यक्ष हम भी बन सकते हैं क्या? नहीं। इसकी योग्यता है, यदि अध्यक्ष बनना है तो हाई कोर्ट का, किसका? हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त
जज होना चाहिए, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। कौन होना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश। फिर 2019 में एक संशोधन और किया गया और कहा कि एक्स हाईकोर्ट का जज भी चलेगा, मतलब न्यायाधीश होगा वो भी चलेगा। मतलब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होगा वो तो चलेगा ही चलेगा। इसके साथ साथ में एक और जोड़ दिया कि यदि वो नहीं होता है तो हाईकोर्ट का, सेवानिवृत्त हाईकोर्ट का सामान्य जज, मतलब मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश होगा तो चलेगा ही चलेगा, और मुख्य न्यायाधीश नहीं भी होगा तो भी चलेगा। बात करते हैं इन दोनों व्यक्तियों की। ये दोनों व्यक्ति होंगे न्यायिक पृष्ठभूमि से। कैसी पृष्ठभूमि से? न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे, जिसमें आपके हाईकोर्ट का प्रेजेंट हो या एक्स, मतलब सेवानिवृत्त या कार्यरत हाईकोर्ट का जज हो सकता है, या इसकी जगह पे और कौन हो सकता है? 7 वर्ष का अनुभव वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो सकता है। और दूसरे व्यक्ति की बात करिए, एक व्यक्ति हो गए, इन दोनों में से कोई एक। और इनमें से कौन हो सकता है? इसमें से हो सकता है ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकार के रूप में व्यापक जानकारी हो। किसके रूप में? मानवाधिकार के रूप में, मानवाधिकारों के बारे में, मानवाधिकारों के बारे में कैसी जानकारी हो? व्यापक जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी कौन बन सकता है? सदस्य बन सकता है। ठीक है बात। अब बात संरचना की होगी। कहा कि संरचना तो ठीक है, इसमें यह बताओ कि इसको नियुक्त कौन करेगा? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो ध्यान रखना, नियुक्ति तो का राज्यपाल ने, मेरे राज्य में हो रही है तो मैं करूंगा, मतलब राज्यपाल नियुक्ति करेगा। कौन नियुक्ति करेगा? राज्यपाल नियुक्ति करेगा। राज्यपाल ने कहा कि मैं अकेला तो कैसे करूंगा, एक समिति बना दो मेरे लिए। एक समिति की सिफारिश पर, या एक समिति की सिफारिश पर, एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करता है। इस समिति के अंदर एक तो होगा राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष जिसको आप स्पीकर कह सकते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष, और विधानसभा में विपक्ष का नेता। और कौन होगा? विधानसभा में विपक्ष का नेता। इसके क्या होंगे? इस समिति के सदस्य होंगे, जिसमें इस समिति का अध्यक्ष पूछा आपसे, इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो ध्यान रखना, अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। बात राजस्थान की है। यदि मैं बात यूपी की करता हूं तो वहां पर विधान परिषद भी होती है। क्या होती है? विधान परिषद भी होती है। तो विधान परिषद में यदि होती है तो वहां पर ये 4 तो सदस्य होंगे, 1 2 3 और 4, 2 सदस्य और बढ़ जाएंगे। विधान परिषद का अध्यक्ष और आ जाएगा इसके अंदर, और विधान परिषद में विपक्ष का नेता और आ जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे इस समिति के अंदर? इस समिति के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। बात करते हैं कि नियुक्ति की बात किसने कही है? नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। तो नियुक्ति कर रहा है हमारा राज्यपाल। नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल, एक समिति की सिफारिश पर। तो राष्ट्रपति को गुस्सा आया कि तुम नियुक्ति कर रहे हो तो मैं हटा दूंगा। तो हटाने का काम कौन करेगा? हटाने का काम करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना, कि राज्यपाल नियुक्ति की तो राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? हटा दिया। और ऐसे नहीं हटा सकता, इसको सुप्रीम कोर्ट, कौन? सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर हटाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर। सर्वोच्च न्यायालय यदि सिफारिश करता है तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाया जाएगा। अब ये कहते हैं कि चलो हटा तो तुम दोगे, लेकिन त्यागपत्र तो मुझे ही देना पड़ेगा। राज्यपाल कह रहा है कि हटा तो तुम दोगे, लेकिन त्यागपत्र तो तुम्हें मुझे ही देना पड़ेगा। तो त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है। तो नियुक्ति किसने की? राज्यपाल ने की। त्यागपत्र किसको दिया? राज्यपाल को दिया। और मैं बात करता हूँ प्रतिवेदन की। प्रतिवेदन में बात करूँ या वार्षिक रिपोर्ट की बात करूँ? प्रतिवेदन की बात करूँ या रिपोर्ट की बात करूँ? किसकी बात करूँ? रिपोर्ट की बात करूँ। ध्यान रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है? ये पेश करता है अपने राज्यपाल को। किसको करता है? राज्यपाल को। इसके बाद में इनके वेतन भत्ते की बात करता हूँ। किसकी? वेतन भत्ते की बात करते हैं। तो वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, निर्धारित। इसके बाद में और मैं बात करूं कि मानवाधिकार, देखो कुछ फैक्चुअल डेटा है कि मानवाधिकार दशक के रूप में किस एक पैरा को जाना जाता है, एरा को जाना जाता है। तो मानवाधिकार दशक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दशक की बात कर रहे हैं। तो आप एक बात मुझे ये बता दें कि चलो एक बार एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ कि मानवाधिकार दशक कौन कौन सा वर्ष रहेगा। ठीक है, कौन कौन सा वर्ष रहेगा आपको मैं बता देता हूँ। यदि दशक, डेट आप बता देना, दशक मैं बता देता हूँ।
1995 से लेकर 2004 तक का। ठीक है, डेट आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इनके अध्यक्ष की। तो पहले जो अध्यक्ष थे इसके मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे, नाम था कांता भटनागर। ये रही है आपकी, जब हमारी स्थापना हुई थी, जब प्रभावी हुआ था मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 को। 23 मार्च 2000 को। इनके बारे में एक फैक्ट है, किसके बारे में? कांता भटनागर के बारे में, कि इनका जो कार्यकाल है सबसे छोटा रहा है, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? कांता भटनागर का, पहले अध्यक्ष। दूसरे अध्यक्ष की बात करूं तो एस सागिर, ये कौन से रहे? दूसरे नंबर के रहे। एस सागिर कौन से नंबर के रहे? दूसरे नंबर के रहे। तीसरे नंबर की मैं बात करूं तो एन के जैन। चौथे नंबर पे बात करूं तो प्रकाश टाटिया। और पांचवें नंबर के और वर्तमान की बात करूं तो गोपाल कृष्ण व्यास, जिन्हें हम जी के व्यास के नाम से जानते हैं। और एग्जाम में इसी नाम से क्वेश्चन आए हुए हैं कि वर्तमान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जी के व्यास है। 26 जुलाई 2021 से इनका कार्यकाल अभी तक वर्तमान तक है। प्रकाश टाटिया के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। एन के जैन के बारे में बात करना कि एन के जैन जो हैं, इनका जो टेन्योर है, मतलब कार्यकाल है, इनका कार्यकाल है सबसे लंबा रहा है, सबसे लंबा, मतलब सर्वाधिक कार्यकाल पूछे तो आपका आंसर आएगा एन के सिंह, सबसे छोटा पूछे तो कांता भटनागर। और एस सागिर अहमद, पूरा नाम है इनका एस सागिर अहमद, ये आपके अध्यक्ष हैं ऐसे जो कि एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। ये सारी बातें हमने किसके बारे में कर ली? मानवाधिकार आयोग के बारे में बात कर ली। ये सारी जो लिखा हुआ है, ये जो मैंने लिखा है, ये आपको एक बार पीडीएफ के फॉर्मेट में भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सर या तक्षशिला एकेडमी उदयपुर के नाम से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक की जो बातें हैं सारी मानवाधिकार के बारे में हमने बात कर ली है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। यदि अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।